उसकी महक उठ रही है और भूख बढ़ती जा रही है। मलाई बोटी तो लास्ट में ट्राई करनी है एक बार ज़िंदगी में। 7 से 8 किस्म की आइसक्रीम बिक रही है यहाँ पर। जो स्ट्रीट के जायके हैं ना वो आपको दिखा रहे हैं हुसैनाबाद के। ये दिल लगी पान मसाला भाई, और ये भाई पूरा भरा हुआ। ये खाएंगे किस तरह? हुसैनाबाद स्ट्रीट आने के बाद अगर खाउसे ना खाया तो फिर क्या फ़ायदा है। क्यूब्स फ्राइज भी आ गई हैं। और अब यहाँ से बाबा भाई को मैंने कहा सोडा ले ले। बाबा भाई सोडा ले लिया? ले लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैली। तो आज मैं और बाबर भाई हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम इस फूड स्ट्रीट में मुख्तलिफ जगहों पर आपको लेकर जाएंगे जो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं, मगर उनके खाने हमने बहुत तारीफ़ सुनी है। तो बाबर भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे आपकी, और बताएंगे कि कराची के अंदर जो दूसरी कदीम और मशहूर फूड स्ट्रीट है वो हुसैनाबाद है। तो आपने बंस रोड के बहुत बार खाने खाए, हुसैनाबाद की नहीं खाए, मगर आप जो हुसैनाबाद के स्ट्रीट हम दिखाने वाले हैं शायद आपने वो उस तरह के खाने हुसैनाबाद में नहीं देखे होंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा आपको नए खाने दिखाएंगे यहाँ के, और चखेंगे, थोड़ा सा मज़ा लेंगे, आपको बताएंगे कि कितना मज़ा आता है। फिर आपको रिव्यू देंगे कि आपको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। और बाबर भी कहाँ रह गए, तो पीछे आ रहे हैं आराम आराम। ये देखें जी, लड़का बेच रहा है शौरमा। वाह जी वाह। बाद फूड स्ट्रीट में आप चलते जाओ और आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, ख़त्म नहीं होती। फूड स्ट्रीट बहुत बड़ी है, तकरीबन आधा किलोमीटर तो है कम से कम। ये मुंबई कोयला कढ़ाई, तो कढ़ाई वगैरह भी खा सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखें जी, मुंबई कोयला कढ़ाई। अच्छा भाई, थोड़ा सा अंदर जाकर है गोसिया गोल्डन स्पून। मतलब गोसिया एक बार भी है, वो सिल्वर स्पून है, और ये है गोल्डन स्पून। तो हम पहुंच गए यहाँ पर, और इनकी कुछ बारबेक्यू है, चाइनीज़ बड़ा अच्छा है, तो हम ज़रा ट्राई करने वाले हैं कुछ। भाई इनका सबसे ज़्यादा मशहूर तो बारबेक्यू है, मगर चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा लोग शौक से खाते हैं लोग। तो हम ज़रा चाइनीज़ खाएँ, बारबेक्यू खाएँ। क्या खाना है बाबर भाई? बारबेक्यू। मुझे तो वैसे चाइनीज़ पसंद है, लेकिन चाइनीज़ पसंद है, लेकिन यहाँ से क्योंकि हम लोगों ने 5-6 चीज़ें खानी है, तो हम ट्राई करेंगे कि पहले बारबेक्यू ट्राई करें, फिर 3-4 चीज़ें हैं। एक हमने वो क्यूब्स फ्राई देखे हैं, वो ट्राई करेंगे, और काफ़ी वेफर्स वगैरह देखे हैं, वो ट्राई। तो यहाँ पर अभी क्या हम इनकी मुझे ना जो मलाई बोटी ग्रीनिश, मतलब ग्रीन कलर की मलाई बोटी तरह वो खा के देखते हैं। ग्रीन कलर की चीज़ें पसंद है आपको? हाँ, हरी रंग की सारी चीज़ें पसंद है भाई। ये आपकी फरमाइश पे खा रहे हैं, और ये इन्होंने ऊपर से मेरे ख्याल से ये मिर्च और अदरक है। और तो भाई अच्छा जी, मैं ये असल में खा रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना शिमला मिर्च बहुत पसंद है, शिमला ग्रीन चीज़ें। तो मैं ये कम से कम सॉस वाली खाऊंगा, जो जिसमें सॉस नहीं है। ये देखेंगे हॉट। तो जी ये गया, मुंह में जा रहा है। यार बहुत आउटस्टैंडिंग है, यकीन मानिए। मुझे मलाई बोटी कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी स्पाइसी चीज़ें पसंद है, मगर जायका बहुत अच्छा आला। बाबर भाई ने रिकमेंड किया था कि इनकी तरह ये खानी है, तो बाबर भाई की फरमाइश में बाबर भाई बहुत आउटस्टैंडिंग है। बाखुदा खा लिया आपने? हाँ, मैंने चखी, बहुत मज़े की है। बाबर भाई पराठे ले रहे थे शिमला मिर्च के साथ। अब इसके साथ बोटी, और ये अपने निवाला बनाना है, और बहुत मज़े की। बाखुदा बड़ा मज़ा आया मुझे। इनका वाकई बारबेक्यू बहुत मज़े का है, हाईली रिकमेंड वाली बात है मेरी तरफ से। अभी बीफ बोटी आ रही है, हमने सिर्फ मैंने मलाई बोटी खाई, बड़ा मज़ा आया। तो थैंक यू बाबर भाई, आप एक अच्छी जगह लेकर आए मुझे। बीफ बोटी, और बीफ बोटी के बाद तो भाई बीफ बोटी हाजिर है। ये भी बाबर भाई की रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर आपने बीफ बोटी खानी है। दोनों का मुकाबला करें। बीफ बोटी अच्छी है, थोड़ा सा गर्म मसाले तेज़ है इनके, मगर जो मलाई बोटी का जायका है ना वो बहुत आला है। मतलब बीफ बोटी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी, मगर मलाई बोटी में हाईली रिकमेंड वाली बात करूँ आपको नहीं मिलेगी। बाबा कैसी लगी आपको? ये बोटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो लवाज़मात इसके ऊपर है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थोड़ा मसाला इसमें गर्म मसाला तेज़ लग रहा है मुझे ना। तेज़ है, गर्म मसाला तेज़ है ना, मिर्ची तेज़ नहीं, इसमें गर्म मसाला थोड़ा तेज़ है, लेकिन अच्छी है। तो भाई आपने यहाँ भी आना है, और हाईली रिकमेंड वाली बात है, क्योंकि मलाई बोटी तो लास्ट में ट्राई करनी है एक बार ज़िंदगी में। फिर आगे जाकर आपको मज़ीद हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे, हुसैनाबाद में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो अब यहाँ से दोबारा हुसैनाबाद की स्ट्रीट जा रहे हैं, और वहाँ जाकर आपको मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं आपके लिए, और आपको बताएंगे कि अच्छा क्या है वहाँ पर खाने में। हमारे साथ रहिए। दाल हलीम भी है यहाँ पर, आइसक्रीम भी है, कराची आइसक्रीम भी, अलमक्का आइसक्रीम है,
फिर बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स भी हैं जो कराची में फूड के हवाले से, मगर हम ज़्यादा अगर फूड स्ट्रीट खाएंगे तो जो स्ट्रीट पे चीज़ें मिल रही वो ज़रा कोशिश करेंगे खाने के लिए। और जी दिल्ली के चटखारे, छछना चाट और गोलगप्पे वगैरह सब है। खट्टे आलू भी हैं यहाँ पर भाई। मेमन करी, खाउसे, और यहाँ और खाउसे हुसैनाबाद स्ट्रीट आए तो खाउसे तो खाएंगे ना यार। क्या है? स्पेगेटी। आओ जाओ। भाई ने ग्लव्स पहन लिए, फुल हाइजीनिक। ओह माय गॉड। इस पे आ गया चाट मसाला। ये चाट मसाला, वाह जी वाह। 12 मसाले चाट मसाला। सही है। और आप चिकन खाएंगे? बीफ? चिकन खिलाओ। चिकन खिलाओ। भाई चिकन और बीफ दोनों होते हैं और 250 रुपये है ना? जी। दोनों डाल दो, दोनों डाल दो। चिकन भी डाल दो, बीफ भी डाल दो, ताकि हमें पता चले। ये आ गया चिकन। चिकन डाल दिया, ये ऊपर डाल दिया थोड़ा बीफ। सही है जी। ये खौसा जो है ये शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? भाई ये तो गुजराती डिश है, अच्छा। मेमनों ने कॉपी कर ली है। फिर मेहमान तो काफ़ी टाइम पहले से ही खा रहे हैं। अच्छा, गुजराती डिश है, मेमन ने कॉपी की है। अच्छा, ये सच बोल रहा है भाई ये। ईमानदार लड़का कैसे आया? ये कड़ी है तो आप लोगों की है। अच्छा, कड़ी ऊपर से डलती है इसके? ये आ गई कड़ी छोला है, सिर्फ कड़ी है? कड़ी है। सिर्फ कड़ी होती है। ओके जी, ये हो गया। और तो ऐसा खिला दो कुछ मज़ा आ जाए। ये क्या पापड़ी? चिप्स है। चिप्स है। चिप्स है। किस क्या? नाम से तुम्हारा बंद रोड पे? सेम्स बंस रोड नहीं है ये, बंस रोड। ओह सॉरी हुसैनाबाद ये मेमन कड़ी खौसा के नाम से। कब से कब तक खड़े होते हो? भाई शाम 6 से सुबह 6 तक। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक? सुबह 6 बजे तक। फजर में भी आ सकते हैं। ये देखें। ओहो। तो भाई ये है खाउसे। अच्छा, इसमें बड़ा मिक्सअप होता है ये, यानी इसके अंदर ये टोटली मेमनों की डिश है और ज़्यादातर ये मेमनी इलाकों में मिलती है जहाँ पर मेमनों की कसीर आबादी रहती है। दोराजा भी मिल जाती है, हुसैनाबाद में भी मिलती है और ओल्ड सिटी एरिया में तो आपको मिल ही जाती है ये। मगर इसके अंदर ना 4-5 चीज़ है। ये स्पेगेटी है, इसी तरीके से चिप्स है, फिर कुछ और मसाले हैं, फिर बीफ है, इनका चिकन है। तो हमने मिक्स करके बनवाई है। 250 रुपये में मकदार के लिहाज से ठीक है। अब खा के भी देखें ना, क्योंकि मैंने कड़ी वगैरह इनकी खाई हुई है मेमनों की, बहुत अच्छे खाने होते हैं इनके, बड़े मज़ेदार होते हैं। तो ज़रा ये ट्राई करें। क्या कहते हैं? अच्छा जायका है, कड़ी का फ्लेवर आपको महसूस होता है स्पेगेटी के साथ, यानी एक देसी और विदेशी कॉम्बिनेशन बन जाता है। और 250 रुपये के लिहाज से मकदार भी ठीक है। मगर जो हमारी तरह गोश्त खौर है ना, जिन्हें गोश्त ज़्यादा पसंद है, तो उन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। लेकिन खास तौर पर जो ख़वातीन हैं, उनके जिस तरह के टेस्ट बड्स होते हैं, तो उनको पसंद आएगा ये। 250 रुपये के लिहाज से बेहतरीन है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाते हैं। अच्छा जायका है, प्रॉपर फ्लेवर महसूस होते हैं। अब मसाले जिनके हैं, इस तरह चिप्स है, इसी तरीके से स्पैगेटी है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेल सेटल्ड है। तो बहुत मज़ा आया, रिकमेंड वाली बात है, आप खा सकते हैं इसको आके 250 रुपये के लिहाज से। अब आगे जा रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं और क्या मिलता है हुसैनाबाद स्ट्रीट में। पर आइसक्रीम की ना बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, यानी कराची आइसक्रीम है, इसी तरह मक्का की, एल्पाइन जेलीटो है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप इसको एक्सप्लोर करते जाए और बाहर में आगे जाते जा रहे हैं। तो पान मसाले बहुत इकसाम के मिलते हैं। सर कितने इकसाम के पान मसाले होते हैं यहाँ पर? ये 17 इकसाम के पान मसाले हैं। जरा नाम करके जरा बताएं कौन कौन से हाथ लगा के जरा बता दें। दिल लगी पान मसाला है। दिल लग जाता है इसको लगाने के बाद। अनमोल छालिया वाला पान अनमोल मसाला छालिया है। वाला, ठीक है। लाल अनमोल लाल छालिया अनमोल। वाला पान मसाला है। खोपरे वाला कोकोनट वाला पान मसाला है। सही, ज़बरदस्त। सौंफ वाला पान मसाला है। सबसे ज़्यादा चलता कौन सा है? ये हमारा अपनी वैरायटी। दिल लगी पान मसाला। ये दिल लगी पान मसाला भाई। तो इसके साथ आपने दिल लगाना है और खाना है, और जिसका दिल टूट जाए उसको 2 देते हैं फ्री में। ये तो किसी का दिल टूटा है लड़के का, आ जाओ यहाँ पर। ये रहा दिल। ये राम आ गए वेफल्स वालों के पास। कौन कौन सी इकसाम है, कौन कौन सी वैरायटी बताओ। ये है जी, मुख्तलिफ डिज़ाइन के, मुख्तलिफ चीज़ों के। सबसे अच्छा कौन सा होता है? स्पेशल कितने का है? 200 वाला। 200 वाला बनाओ, फटाफट एक बनाओ, जल्दी बनाओ यार। 200 वाला स्पेशल। 200 वाला ये बना रहे हैं भाई। तो क्या 200 में क्या चेंज होता है? टॉपिंग। सारी टॉपिंग होगी? सारी टॉपिंग होगी। अच्छा, ये है टॉप, ये है पिंक। ये मैदे में चीनी वगैरह मिली होती है, वही है? ठीक है। और कितनी देर इसको करते हो बैक? 5 मिनट तक तेरी कार। वॉफल्स, पता क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है बस करते जाओ, खाते जाओ। बेटा तैयार हो गया? स्कूल जाता है ये? जाता है। ये चॉकलेट की पेंटिंग कर रहे हो?
वाह यार वाह। कौन सी चॉकलेट है ये? ये न्यूटेला है। न्यूटेला है, वाह। वाह 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 वाह। तुम खुद खाते हो शौक से? इतना नहीं खाते। कभी कभी सिर्फ दूसरों को खिलाते हो? तो ये जो इसकी बेस बनती है ये किस चीज़ से बनती है? ये बैटर होता है मैदे का। अच्छा सही हो गया। अब क्या डल रहा है? टॉपिंग। टॉपिंग होगी, टॉपिंग कर दो इसके ऊपर। ये पहले क्या डालोगे? ये ओरियो की टॉपिंग। अच्छा, ये ओरियो की टॉपिंग है। ओरियो की टॉपिंग है, वाह भाई वाह। उतनी ही टॉपिंग करना जितनी हम खा भी लें। डेरी मिल्क है। क्या है? डेरी मिल्क। डेरी मिल्क। डेरी मिल्क। डेरी मिल्क है ये। डेरी मिल्क का पाउडर, वाह भाई वाह, नया लाया है मरगा मार्केट में। ये क्या है? किट कैट। तो इनके पाउडर बन जाते हैं? कैसे बनते हैं पाउडर यार, हमें तो पता नहीं था आज तक। ये थोड़ी सी होती है ना, या हार्ड करके बनाते हो उनको, पहले डीप फ्रीज करते हो? डीप फ्रीज करने के बाद ही होता होगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। और ये चॉकलेट सिरप, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बंटी कौन खाएगा? बंटी बेटा। और फिर से तड़का चॉकलेट का। चलो भाई, 100 रुपए की तूने बंटियाँ ही डाल दी हैं ऊपर। सबसे स्पेशल यही है ना इनका, 200 रुपये का है ये भाई, सबसे स्पेशल है ये। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो, हमने सोचा कि आप कुछ थोड़ा नमकीन के बाद थोड़ा मीठा भी हो। तुमने वॉफल्स मंगा लिए हैं हुसैनाबाद के, दूसरी जगह के तो हमने खाए, ज़रा देखते हैं। ये 200 रुपये का है और ये बड़ा स्पेशल होता है इनका स्पेशल। और ये भाई पूरा भरा हुआ है, ये तो खाएंगे किस तरह? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सुपर से ऊपर। वाकई में कई दफ़ा खाया आपने? नहीं, पहले खाया है लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो खासतौर पर इसमें ना जो मुख्तलिफ चॉकलेट का जो सिरप भी खेलें उसे आप, पाउडर है, उनका जायका इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको जो मैदे की लेयर है उतनी महसूस नहीं होती। सारा जायका चॉकलेट सिरप का है और वो जो उनकी मुख्तलिफ चॉकलेट है। हाँ पास है भाई, 200 रुपये के लिहाज से अच्छा ही है। तो अब आखिरी चीज़ रह गई है। अब आखिरी चीज़ खिलाते हैं आपको यहाँ पर, थोड़ी सी क्यूब्स, फ्राइज़ क्यूब्स खिलाते हैं आपको यहाँ पर, वो भी बड़े मशहूर हो रहे हैं यहाँ पर ना। एक नई किस्म की फ्राइज़ मिल रही है, क्यूब्स फ्राइज़। तो हमने कहा है समथिंग न्यू डिफरेंट, तो हुसैनाबाद की स्ट्रीट पे कुछ नया डिफरेंट भी ट्राई करके दे रहे हैं। हाँ भाई, क्या खिला रहे हैं? ये सर पोटैटो ये क्यूब स्टाइल में कटे हुए होते हैं ये। क्या खास बात है आपकी फ्रेंच फ्राइज में? क्या है, हम क्यों खाएं आपके फ्रेंच फ्राइज? सर आप इंशाल्लाह ताला ये खा के देखेंगे, इसमें पिज़्ज़ा वाली सॉस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी अपनी बनी हुई है। बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल होती है, स्लाइस वाली चीज़ इस्तेमाल होती है इसमें। अभी आप फ्राई हो रहे हैं? जी सर, फ्राई हो रहे हैं। दिखाएं, ये देखें जी, क्यूब्स, जी सर, क्यूब्स पोटैटो। तो भाई देखें, ये है लड़के के स्पेशल मसाले, और स्पेशल मसालों के बाद बारी आ गई है जी, चीज़ लगाई है, चीज़ की स्लाइस, उसके बाद फिर क्यूब्स और फिर सॉसेस की बारी। क्यूब्स फ्राइज़ भी आ गई हैं। और अभी आता बाबर भाई को मैंने कहा सोडा ले लें। बाबर भाई सोडा ले लिया? ले लिया। बैटरी बिल्कुल एंड पर है। और ये इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ सॉसेस हैं, ऊपर से इन्होंने शलजम वगैरह इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी डाली हैं। ओहो, और बाल भी आया इसके अंदर। अब 100 रुपये में क्या लोगे, बाल भी तो आएगा ना। खैर, क्यूब्स खाते हैं पहले। ये देखें जी, ये यार एक आम फ्राइज़ होती है ना, जायका अच्छा है, मगर जब क्यूब्स में आए ना वो गली नहीं सही से, सख्त हो रही है अंदर से। जल्दी जल्दी में ले लिया ना। शायद ये भी हो सकता है। जायका मज़ेदार है इसमें, कोई ये बात नहीं कहूँगा कि मज़ा आ रहा है। सॉसेज मज़े की इनकी, 100 रुपये के लिहाज से मैं कहूँगा ओके है, खा सकते हो, ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़राब है। अच्छा, अब आ गया भाई, ये सोडा कौन सा है ये? नहीं, फ्लेवर कौन सा है? लेमन। तो बाबर भाई ने लेमन लिया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया तो बदस भी ज़्यादा हो गई है। तो देखें जी, अब सोडे का भी रिव्यू देते हैं आपको। कितने का बाबर भाई है? 60 रुपये का। 60 रुपये का तो अच्छा है यार, 60 रुपये के लाते सही है। लेमन का जायका आया नहीं है, लेकिन हाजमा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाओ तो बदहज़मी हो जाती है ना, तो उसके लिए ऐसी चीज़ लाजमी है। आखिर में आपने इस तरह की चीज़ पीनी है ताकि जब घर पे जाए तो परेशानी ना हो। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा यूट्यूब फेसबुक पे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।